और सत्ता में अब बात दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे ताकतवर शख्स की, जो एक कमजोर पिता साबित हुआ। बेटे को बचाने के लिए उन्होंने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का निजी इस्तेमाल किया। यह खबर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है और अपने बेटे हंटर बाइडेन के गुनाहों को बिना शर्त माफ कर दिया। दरअसल कुछ वक्त पहले जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन अवैध तरीके से हथियार रखने और बंदूक के लिए जांच में गलत जानकारी देने के मामले में दोषी पाए गए थे। इसके अलावा उन पर टैक्स चोरी करने का भी अपराध साबित हुआ था। इन मामलों में हंटर बाइडेन को 17 वर्षों की सजा हो सकती है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि बाइडेन अपने बेटे को माफ कर देंगे। हालांकि इसे लेकर बार बार व्हाइट हाउस से कहा जाता रहा है कि बाइडेन अपने बेटे की सजा को कम नहीं करेंगे और ना ही माफ करेंगे। लेकिन अब जब बाइडेन की सत्ता 2 महीने से भी कम बची है, वो पिघल गए। बेटे के गुनाहों को माफ करने के लिए उन्होंने अमेरिकी संविधान से मिले संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया और उसे माफी दे दी। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मैंने अपने बेटे हंटर के लिए क्षमादान पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस दिन मैंने पदभार संभाला है, मैंने कहा था कि मैं न्याय विभाग के निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और मैंने अपना वचन निभाया। हालांकि मैंने देखा है कि मेरे बेटे पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है। बाइडेन ने आगे ये भी कहा है कि हंटर मामलों के तथ्यों को देखने वाला कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि हंटर को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मेरा बेटा है। मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी लोग ये समझेंगे कि एक पिता और एक राष्ट्रपति ने ऐसा निर्णय क्यों किया। And I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I'd abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. Will you accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is? Yes. Second one, will the president pardon or commute his son if he's convicted? So I've answered this question before. It was asked of me not too long ago, a couple of weeks ago, and I was very clear and I said no. वैसे हंटर बाइडेन को दी गई माफी पर निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि क्या जो बाइडेन द्वारा हंटर को दी गई माफी में J6 बंधक भी शामिल हैं, जो अब भी कई वर्षों से जेल में बंद हैं। न्याय को कुचला गया और उसका दुरुपयोग किया गया। वैसे आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद भी अब हंटर को सजा नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 के क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए किसी भी शख्स की सजा को माफ करने या उसकी सजा को कम करने की शक्ति है। ये शक्ति उन्हें विशेष मामलों में माफी या रियायत देने की अनुमति देती है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके हंटर को माफी दी है। अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान राष्ट्रपति को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाने में मदद करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को संघीय अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो राष्ट्रपति उनकी सजा को कम या माफ कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेटे की इस तरह माफी दी है मानो कानून के लंबे हाथों को तोड़ मरोड़ कर फीते की तरह बांध दिया हो। व्हाइट हाउस में जाते जाते बाइडेन अपने अपराधी बेटे को भी रॉकेट की रफ्तार से निकाल कर ले गए। गुनाहों से आज़ादी दिलाने के इस तरीके की खूब आलोचना भी हो रही है। व्यंग की भाषा में आप इसे परिवारवाद का शिकारी संस्करण भी कह सकते हैं, जिसके तहत बाइडेन ने अपने बेटे के लिए अमेरिका के कानून का ही शिकार कर दिया।